तब हमारी शरणागति प्रारंभ होती है। हम असमर्थ देख पाए बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। अहंकार इतना अपना राज्य फैलाए हुए है, यही संस्कृति का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अंतःकरण में जो मैं धर्म स्थापित है, शुद्ध ब्रह्म मैं नहीं, ये अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये देह भाव को प्राप्त हो गया, देहाभिमानी। अब ये मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर लिया, इस तरह की जो वृत्तियां हैं उसी से स्फुरित होती हैं। कर्तृत्व और भोक्तत्व भाव अंतःकरण के आम धर्म से स्फुरित होता है। और ये समर्पित नहीं हो पाता तो शरणागति का प्रभाव जागृत नहीं हो पाता। शरणागति अगर हमारे अहम की हो जाए, तन की तो देखो हम लोग दासत्व का वेश पहने हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी आज बांधे हैं। वाणी से कोशिश की जाती है कि प्रभु का जस गाएं, प्रभु का नाम जप करें। मन से भी कोशिश की जाती है मन प्रभु में लगे, लेकिन अहम बकाया रह जाता है। अगर ये समर्पित हो जाए तो सरलता आ जाए, क्योंकि हमारे प्रभु सहज हैं, बहुत सहज हैं, सहज कृपालु, सहज करुणामय और बहुत शांत हैं। शांताकारम है ना भगवत, तो हमारा स्वरूप भी शांताकार है, हमारा स्वरूप भी सहज। सहज का मतलब होता है किसी क्रिया से हमें वो सुख नहीं मिलता। परमात्म सुख किसी क्रिया के अधीन नहीं है, क्रियाएं आदि और अंत वाली हैं। तो अनंत महिमा सुख अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्रियाओं का जो स्वरूप है आदि और अंत, प्रारंभ और अंत, तो फिर इसका फल भी प्रारंभ और अंत वाला ही होता है। अगर हम उस कर्म को प्रभु को समर्पित कर दें, कर्ता भाव रहित हो जाएं, तो अनंत सुख देने वाला बन जाए। वही कर्म बंधन बन जाता है और वही कर्म योग बन जाता है। सहज होने में हमारे स्वभाव में जो त्रिगुण माया का प्रभाव है वही सहज नहीं होने देता, और नाम त्रिगुण माया के प्रभाव को नष्ट कर देता है। यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। ये त्रिगुण माया का प्रभाव हमारे कारण शरीर पर विशेष पड़ता है, जिसे स्वभाव कहते हैं, और उससे अंतःकरण प्रभावित रहता है। स्वभाव से अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, वो अंतःकरण से ही ये स्थूल शरीर की चेष्टाएं होती हैं। हम इसीलिए सहज नहीं हो पाते, मूल से गड़बड़ी है। अहम, ये अहम भगवान के दासत्व में बदल जाए या शुद्ध ब्रह्म में, बस फिर सहजता आ जाएगी। सहज स्वरूप है आप, शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपार। अपना स्वरूप सहज है, किसी क्रिया प्रधान नहीं है। बस ये बात समझने के लिए आचार्यों की शरण हुई जाती है, नाम जप किया जाता है, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना की जाती है, शास्त्र और संतों के वाक्यों का मनन किया जाता है, उससे मलिनता नष्ट हो जाती है। जैसे हम बार बार किसी मलिन पात्र को मांजते हैं तो चमक जाता है ना, ऐसे ही हम बार बार भगवत चिंतन, संतों के वचन और नाम जप करते हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। पवित्र इंद्रियों और मन निर्विकार हो जाए, और निर्विकार होते ही ये भगवत स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यान, जैसे कोई सोचे कि मन तो भगवान ने कहा है गीता में जी कि मैं हूं इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और आप कहते हैं मन मारो, तो कैसे मारा जा सकता है? अविनाशी भगवान है, तुम कैसी बात आज्ञा कर रहे हो? इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। हाँ, मन की दो वृत्तियां हैं, एक जैसे बुद्धि की दो वृत्तियां ना, सुमति और कुमति, ऐसे इसका एक दुर्वासना से पीड़ित संकल्प बनता है। दुर्वासनाओं का त्याग करना है, जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, उनका त्यागना ही मन का मर जाना। मन का मर जाना, संकल्प रहित हो जाना, अब भगवत स्वरूप हो गया। अब जो अज्ञानी जीव नहीं जानते ना, वो तर्क करते हैं कि मन को कैसे, मन का निर्विषय ही हो जाना भगवत स्वरूप है। मन का विषय चिंतन, विषय भोगों में सुख भावना, यही वो हमको बंधन में बांधे हुए है। हाँ, भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है, विषय चिंतन में लगा हुआ मन दुर्गति और बंधन का कारण है। तो सरलता तभी आएगी जब हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। ये भजन से, गुरु कृपा बल से, संत संग से इसका अपने आप गलन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। इसमें कोई प्रयास, इसमें क्या है कि जितना प्रयास करोगे पुष्ट होगा। जैसे मैं 10 साल से मौन हूं, अब वो पुष्ट हो रहा है। मैं 10 साल से केवल फलाहार करता हूं, वो पुष्ट हो रहा है। और हमें उसको गलित करना है शुद्धमय में, बिल्कुल कोई संकल्प नहीं, कोई क्रिया नहीं, जीवन मुक्त हो गया। अब ये तो गुरु कृपा से होगा ना। तो गुरु कृपा से जो हमें मंत्र मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली, सेवा मिली, चाहे वो समाज की हो, चाहे प्रभु के श्री विग्रह की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे माता पिता,
सब सेवाओं में भगवत भाव किया जाए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा अभिमान स्वामी भाव में पुष्ट हो रहा है, सेवक भाव में क्षीण हो जाएगा। या एकदम इतनी महानता में आ जाए जो ब्रह्म स्वरूप है, मैं ही मैं, दूसरा कोई है नहीं, तू नहीं होना चाहिए उसके दृष्टि में, तब वो ब्रह्म स्वरूप में स्थित। या भक्ति में तू ही तू, मैं लीन हो जाना चाहिए, तो ये सिद्धि हो जाए। अभी हम मैं तू में फंसे इसलिए माया में है, इसीलिए सहजता नहीं आ पा रही। सोच पा रहे आप? हाँ, खूब नाम जप कीजिए और गुरुजनों का, आचार्यों का आश्रय लीजिए। प्रिया गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक पिता लड़का और लड़की में भेद नहीं करते, तो महाराज जी गुरु को देखा जाता है कि वो इन दोनों को इनमें भेद करके थोड़ा सा प्रकट व्यवहार में। अरे पूरी सृष्टि में भेद नहीं करते गुरु, आपकी दृष्टि कहाँ है? आप अपनी दृष्टि में भेद देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि में कभी दृष्टि मिलाई? आप देखो, कभी गुरु की दृष्टि में दृष्टि मिलाई? नहीं मिलाई ना। तो इसीलिए तुम्हें भेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में भेद है। हमारी दृष्टि में तो हमारे आत्मा हो तुम सब। ये बाहरी एक मर्यादा है, जैसे है ना, बहन, बेटी, माँ, पत्नी, चारों स्त्री शरीर है ना, कोई भेद नहीं आत्म तत्व में, पर व्यवहार में भेद है ना। बेटी और बहन के प्रति जो हमारा भाव है, जो हमारा माँ के प्रति भाव है, वो हमारा स्त्री शरीर में ही पत्नी है, पर वो नहीं, उससे अलग भाव होगा। जो स्त्री के प्रति भाव है वो बहन, बेटी, माँ में नहीं कर सकते, नहीं तो अपराध, दोष दृष्टि। समझ रहे ना, चारों स्त्री स्वरूप ही है, पर दर्शन में एक ही परब्रह्म परमात्मा है, पर भाव में बड़ा भेद हो जाएगा, व्यवहार में बड़ा भेद हो जाएगा। ऐसे ही जैसे संत जन है, अब बचपन से अभ्यास कराया गया है कि तुम्हारी दृष्टि कभी माताओं बहनों की तरफ एकाग्रता पूर्वक चली गई तो तुम्हारी दृष्टि दोषमयी हो सकती है, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। तो जो अभ्यास किया जाता है वही सिद्ध हो जाता है। अब हम आपसे बात करेंगे, अचानक दृष्टि चली गई तो चली गई, नहीं तो ये इन नेत्रों का अभ्यास है, जिससे अभ्यास किया जाता है ना, अभ्यास है इन नेत्रों का। शास्त्र में और स्वभाव में देखा गया, हमारा मन बड़ा चंचल है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो हमारा मन आकर्षित ना हो जाए, इसलिए बचपन में प्रारंभ में सिखाया गया जो शास्त्रीय नियम है कि तुम्हारी जब तक सामर्थ्य ना आ जाए इस कोटि की, तब तक जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो परनार लीलार गोसाई, तजो चौथ के छंद किनाए। जहां आप भर नेत्र देखने की चेष्टा करेंगे और मन आपका गंदा है तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आप पतित हो जाएंगे। अब वही अभ्यास से जब सिद्ध होता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं होता। मना स्थिति बहुत चंचल है, जब तक वो जैसे भुना हुआ चना है और उसमें कोई अंकुरण नहीं होगा, ऐसे भगवत साक्षात्कार हो गया है। अब कोई त्रिभुवन का ऐश्वर्य, भोग, ममता, राग उसे भ्रष्ट नहीं कर सकता, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। मर्यादा से चले, जैसे शास्त्र मर्यादा है, तो उसमें भेद का जो भाव किया गया वो दोष दृष्टि वाला नहीं है, वो पवित्र दृष्टि वाला है। जो मर्यादा बनाई गई है वो मर्यादा है, ब्रह्मबोध हृदय का विषय है, ना कि बाहरी व्यवहार का विषय है। आप समझ रहे हैं ना, बाहरी व्यवहार में पिता को पिता माना जाता है, माता को माता माना जाता है, बहन को बहन माना जाता है, पुत्री को पुत्री माना जाता है, और सब में ब्रह्म देखा जाता है, भाव सब में किया जाता है। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहारिक भेद ये सत्य भेद नहीं है, पर व्यवहारिक भेद अत्यंत आवश्यक है। अभेद दर्शन होता है, सब में हमारा प्रभु विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं, पर व्यवहार में भेद हो जाएगा। अगर आपके शरीर की सेवा करानी तो हमें किसी स्त्री साधक को लाना पड़ेगा ना। मान लो आप बीमार, कोई स्त्री साधक बीमार है, अब हम व्यवहार में भेद रखेंगे, अब उनके पास साधक नहीं भेजेंगे सेवा में, उनके पास शरीरधारी जो स्त्री शरीर, आप जाइए और सेवा में लगिए,